नमस्ते। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं में आपका फिर से स्वागत है। नमस्ते। ये हमारे सीजन 1 का 9वां एपिसोड है। और हाँ, अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के शायद सबसे प्राचीन और सम्मानित ग्रंथों पर, वेद। हाँ, वेद। इन्हें अक्सर शाश्वत ज्ञान का स्रोत भी कहते हैं। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। दरअसल वेद शब्द का मतलब ही है ज्ञान। ये कोई एक किताब नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा संग्रह है। हाँ, इसमें भजन हैं, प्रार्थनाएं हैं, यज्ञों के तरीके हैं और यहाँ तक कि गहरा दर्शन भी है। और ये सब संस्कृत में है और अंदाजा है कि ये 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 3000 साल, ये तो कमाल है। और ये सनातन धर्म की नींव माने जाते हैं। सही कहा, नींव ही है। अच्छा, मुख्य रूप से 4 वेद हैं। शायद नाम सुने हो सबने। हाँ, जरूर सुने होंगे। ऋग्वेद सबसे पुराना, इसमें देवताओं की स्तुति में भजन है, मंत्र हैं। फिर यजुर्वेद। जी, इसमें यज्ञ और जो दूसरे अनुष्ठान होते हैं उनको करने के निर्देश है, मतलब प्रैक्टिकल गाइड जैसा। अच्छा, और सामवेद। सामवेद में ऋग्वेद के ही कई मंत्र हैं, लेकिन उन्हें गाने लायक बनाया गया है। धुनें हैं, मंत्रोच्चार हैं, पूजा के लिए संगीत जुड़ा है इससे। संगीत, दिलचस्प। और चौथा अथर्ववेद। हाँ, अथर्ववेद थोड़ा अलग है। इसमें मंत्र हैं, बीमारियों को ठीक करने की प्रार्थनाएं हैं और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा व्यवहारिक ज्ञान भी है। तो मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, जी, जीवन के हर पहलू को छूते हैं ये। बिल्कुल। और हर वेद की ना अपनी अलग अलग परतें भी हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था। संहिता, वो मूल मंत्र हैं जो भजन वगैरह हैं। फिर ब्राह्मण ग्रंथ, वो इन मंत्रों और यज्ञों की गद्य में व्याख्या करते हैं, मतलब समझाते हैं कि ये सब क्यों और कैसे करना है। ठीक है। और फिर आरण्यक यानी वन पुस्तकें, ये उनके लिए थी जो जंगलों में जाकर ध्यान करते थे, सन्यासी। इसमें यज्ञों के गहरे मतलब आध्यात्मिक अर्थों पर विचार है। तो ये एक तरह से कर्मकांड से दर्शन की तरफ का रास्ता दिखाते हैं। सही पकड़ा। और फिर आखिर में आते हैं उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं। वेदों का सार। हाँ, बिल्कुल। इनमें गहरा दर्शन है। आत्मा क्या है, ये दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब सवालों के जवाब खोजने की कोशिश। ये तो वाकई ज्ञान की एक पूरी यात्रा है, बाहर की पूजा से अंदर की खोज तक। एकदम। और इसी ज्ञान को लेकर एक बहुत खास बात कही जाती है कि वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब किसी इंसान ने इन्हें लिखा या रचा नहीं है। अरे, तो फिर? मान्यता ये है कि ये शाश्वत सत्य हैं, जिन्हें प्राचीन ऋषियों ने अपने गहरे ध्यान में सुना या अनुभव किया। इसे श्रुति भी कहते हैं, मतलब सुना हुआ। वाह, मतलब ये ज्ञान किसी एक व्यक्ति या समय का नहीं, बल्कि हमेशा से मौजूद है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, इसीलिए इसे शाश्वत कहा जाता है। समय और संस्कृति से परे, सभी के लिए मार्गदर्शन। और इसका असर तो भारतीय संस्कृति पर हर जगह दिखता है ना? बिल्कुल। भाषा, कविता, संगीत, नृत्य, आयुर्वेद, समाज की बनावट, नैतिकता, यहाँ तक कि खगोल विज्ञान और गणित पर भी। गणित पर कैसे? जैसे यज्ञ की वेदियां बनाने के लिए बड़े सटीक ज्यामितीय नापजोख की जरूरत होती थी। इससे पता चलता है कि उस समय गणित कितना विकसित था। अच्छा, और सामवेद से संगीत का आपने बताया ही। जी, और वेदों में जो ब्रह्मांड की एक व्यवस्था, एक लय, जिसे ऋत कहते हैं, उस पर बहुत जोर है। परमात्मा से जुड़ने की बात है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये परंपरा आज भी जिंदा है। हाँ, ये सबसे खास बात है। वेद आज भी मौखिक परंपरा से जीवित हैं। मतलब लोग इन्हें याद करते हैं पूरा का पूरा। हाँ, कई ब्राह्मण और विद्वान आज भी वेदों को कंठस्थ करते हैं, उसी उच्चारण और शुद्धता के साथ जैसा हजारों साल पहले होता था। ये ज्ञान को बचाने का एक अद्भुत तरीका है। अविश्वसनीय। ये दिखाता है कि ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। बिल्कुल। और उनका जो मूल संदेश है कि एक परम सत्य है जो सब में है और हम भक्ति, सही काम और ज्ञान से उससे जुड़ सकते हैं, वो आज भी उतना ही मायने रखता है। सच में ये सिर्फ पुराना इतिहास नहीं, एक जीता जागता आध्यात्मिक खजाना है। बिल्कुल। तो ये थी वेदों पर हमारी आज की चर्चा। अगले एपिसोड में हम उपनिषदों में और गहरे उतरेंगे। उन्हें अक्सर
आत्मा का रहस्य कहा जाता है। हाँ, जरूर जुड़िएगा। उपनिषदों का दर्शन बहुत ही रोचक और गहरा है। चेतना, वास्तविकता, आत्मज्ञान, इन पर बात करेंगे। तो अगर आपको आज की ये बातचीत अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हाँ, और आपके क्या विचार हैं वेदों के बारे में? आपको सबसे ज्यादा क्या दिलचस्प लगता है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप अगला एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप भी अपने अंदर के शाश्वत ज्ञान को खोजने के लिए प्रेरित हुए होंगे। नमस्ते। नमस्ते।